खपरा खोल में हमारी यात्रा पहुंची है। भरी दोपहरी है, बरबिहाव का समय है और गलियां सूनी पड़ी हैं और हम लोग जो भी हैं उनके बीच में आह्वान निवेदन करने यहाँ आए हैं। हमारे संतोष भाई लिमतरी से किसान हैं, वो हमारे साथ हैं। आप पौड़ी से चले हैं, रघुनाथ वर्मा जी हैं और ये सब इस यात्रा के भागीदार हैं। और ये जागरण तो बच्चों के साथ होता है, बच्चों को संस्कार देना है इसके प्रति और हम उसके लिए सतत प्रयासशील हैं। जीव के प्रति मन में दया का भाव ये जागृत करना है। आज हम लिमतरी पंचायत में बैठे हैं, बिल्हा जनपद के, और भृगुऋषि गौशाला के माध्यम से गौ ग्राम जन जागरण यात्रा चलत है। हमारे पंचायत के सरपंच साहब राम कुमार यादव जी और सचिव साहब महोदय और पंच मन यहाँ बैठे हैं। भृगुऋषि गौशाला के संचालक रघुनाथ जी बैठे हैं और हमारे सहयोगी मन हमारे संग आए हैं। ये गौग्राम यात्रा दरअसल में दो बात लेके निकाले गए हैं। एक तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के उपयोग से खेत में जो उत्पादन होते मैंने सब्जी, धान, गेहूँ आदि आदि, तो वो विषाक्त मतलब खाद्यान्न हुआ थे, अगर हमारे शरीर में दुष्प्रभाव पड़ा थे, तो वो थोड़ा प्रोत्साहित करेगा और जैविक खेती बढ़ाए के लिए गोबर के खाद और गौमूत्र के माध्यम से जो कीटनाशक बनते हैं उपयोग बढ़ाए बर, घर मन में जो गुनाइल वगैरह हम उपयोग करते हैं जीवाणु कीटाणु मारे बर, तो ये सब गौ माता के जो गोबर और गौमूत्र है उसका उपयोग ला प्रोत्साहित करे बर। और दूसरा चीज़ जो हमारे राज्य में अभी किसान मन गौवंश मन छुट्टा छोड़ देते हैं या ओला बोल देते हैं कि यह हमार नो है, माने अब उधर कोई मालिक नहीं रह गए। ऐसे गौ माता के वंशज पूरा सड़क मन में गुजरत है, मतलब खाना दाना के समस्या पैदा हो गई है। पैरा वगैरह सब खेत में जला देते हैं हमारे किसान मन, तो खेत के भी नुकसान होते हैं। और गौ माता ला आखिर चारा मिल ही कहाँ से, ओकर चारागाह सब कब्जा हो गए, ओमन में मकान बनत जाते, तो आखिर गौवंश के सुरक्षा कैसे हुई। तो ओकर लिए हम जनता मन से आह्वान करे बर, अपील करे बर निकले हैं कि एक तो पैरा मन ला जलावा मत, पैरा खार में भी रही, कम से कम गौ माता मन किजर किजर के अपन आहार ओकर से प्राप्त करी। दूसरा चीज ये है कि जैसे गांव गली मन में घूमते तो वो बुढ़िया टुड़िया गाय है, बछिया है, ये मन ला कम से कम दाना पानी गांव के माध्यम से, किसान मन के माध्यम से मिलत रहे, भले ही ओकर कोई मालिक मत हो। एक मानवता के दृष्टि से, चूंकि हम गौ ला माता के रूप में मानते हैं, धार्मिक दृष्टि से, अगर कोई धार्मिक दृष्टि से वो माता नहीं माना थे कोई दिक्कत नहीं है। ओकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि ओकर गोबर खाद, गौमूत्र आदि जो है मानव समाज और खेती के लिए बहुत उपयोगी, माने दोनों दृष्टि से हम लोग कोई जिद नहीं है कि आप गौ माता माने, आप नहीं माना थे, मगर ओकर दूध जो है दुनिया के सब खाद्यान्न पदार्थ में सबसे पौष्टिक, वो वैज्ञानिक रूप से रिसर्च में ओकर घी के कोई माने कागज होकर मुकाबला नहीं कर सकता, दही और मही के कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो बनते हैं मन मुकाबला नहीं कर सकता। एक छाछ पी लो गर्मी 48 डिग्री में खेत मरेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही बासी और दही की बात करत रहे ना, मना बासी और मही की बात करत रहे। तो ये सारा चीज के लिए सरपंच साहब हमन गाँव में जागरण करे निकले हैं और आप मन के सबके सहयोग चाहिए पंचायत मन के। और हालांकि ये लिमतरी गांव तो बहुत उन्नत गांव है किसानी के रूप से, मगर अब जो किसानी हो वहाँ जैविक खाद मन के उपयोग करे ला प्रोत्साहित किए जाए। मैं अभी चित्रकूट गया है, तो चित्रकूट में वहाँ के जो किसान मन मिलीन होती के, तो जैसे हम कुशल छेन पूछथन ना, कोनो में मिलथन और का हाल चाल है बने बने,
अजय भाई, राम कुमार भाई, हाँ राजकुमार भाई, तो ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। तो वहाँ कुशल क्षेम बताए कि किसे रहते मालूम है, फसल कट गए है और गाय भैंस दूध देवा थे, मतलब वहाँ दूध के, दही के, मही के, घी के अटका मतलब है। और तबे देखता हूँ वहाँ पट पट करते हैं, और हमारे को सांझ वाले देखते हैं थोड़ा वाले, है ना। तो ये सारा चीज मतलब समझना जरूरी है कि हमारे आगे पीढ़ी के लिए क्या होना है। विषाक्त खाद्यान्न खावत पियथन तो हम तो कम से कम झेल लें, थोड़ा बहुत दही मही खाएं। तो अब तो एक कप कोनो के घर में दूध नहीं, काबर की गरवा छोड़ दें, और प्रधानमंत्री आवास में हमार महल बन गए, किसान मतलब बोनस मिले थे, किसान मन के उत्पादन बढ़िया होते तो घर घर महल बना थे, हवेली बना थे, मगर ओमा हमार दू ठन गौ माता के जगह हमन नहीं बना पाओ। ये बात ला हमला अपन गांव मन में समझाना जरूरी है। दू ठन चार ठन गरुआ रखो, ओकर से दूध दही घी मक्खन हुए, और एक गौ आधारित कृषि आगे चल के चले, और हमारे समाज में एक से आर्थिक समृद्धि भी आए। 1000 से ज्यादा किलो घी के हवे, है ना। दही आप देखा तो लस्सी 30 रुपये 40 रुपया एक गिलास मिला था। गांव में किसान अगर 4 टन गिर नस्ल के पाल लेवे तो 20 लीटर रोज माने 20 लीटर के 800 रुपया बेची, 300 रुपया दाना हो, खेत में दाना पानी निकला, है ना। तो एक से मजबूती है, और जो हम एक उपयोग करा थे तो मजबूत है। हम सेना गांव में आप देखो पूरा नस्ल सुधार कर ले, हम सेना में घर घर में गिर नस्ल के आप लोग बछड़ा मिली, और घर घर में 4 लीटर 5 लीटर दूध होता। आप सब सोचो तो हमारे किसान की समृद्धि का है। खान पान में अगर दही मही घी हो गए, है ना, बारी ले सब्जी हो गई, और खेत ले फसल हो गई, तो हमारे खुशहाल कौन है। और बाकी सरकार घर द्वार और सब प्रकार की सुविधा तो देते हैं। तो यही अपेक्षा लेके हम आए हैं, और आपके गांव में आप उनके सहयोग से मिलकर सभा भी करूँ, और अपना सुने के लिए साधुवाद है, और उम्मीद है कि दही पंचायत एक अच्छा जागरण करिए अपने गाँव में, यहाँ के किसान भी हमारा सहयोग करिए, ये अपेक्षा किसान। धन्यवाद। खाद्यान्न उत्पादन करथन, चाउर दार गेहूं और मूंग एटी जत्ता खाद्यान्न सब्जी भाजी जो उत्पादन करथन, वो जो ने ये कीटनाशक दवाई के उपयोग करे कारण ओकर उत्पादन करे बर जो केमिकल हम रासायनिक खाद के उपयोग करथन, ओकर से हमार जो अन्न है वो विषाक्त हो चुके हैं। ये हमार भविष्य के पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़े संकट है, बोला हम सोचत नहीं है। हम ज्यादा उत्पादन के लिए, ज्यादा पैसा प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद के उपयोग करते हैं, बोला हमला कम करना है। तो आज की जो यात्रा के उद्देश्य है, गौशाला से हम एक ये छोटे से रथ बना के उमा गौ माता के और बछड़ा के एक मूर्ति सजा के और कलश बार के हमन गांव गांव तक जाबो। ये छत्तीसगढ़ के गौ सेवा आयोग के द्वारा एक आह्वान किए गए हैं कि 20 अप्रैल से 20 मई तक के गांव गांव जाकर के हमला दो तरह के बात ला समाज ला बताना है। एक तो कीटनाशक दवाई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो अन्न उत्पादन पर खेत में हम करथन, ओकर से जहरीला खाद्यान्न होते, ओकर से भविष्य की पीढ़ी के लिए खतरा है। तो हमला ओमा रासायनिक खाद के जगह में गोबर खाद के उपयोग, गोबर खाद, गोमूत्र आदि से जो खाद बना थे, कंपोस्ट खाद, पान पतौआ एटी होती, एकर उपयोग करके हमला जो है खेती करना है। दूसर तरफ छत्तीसगढ़ में गांव गांव में जो संकट हवे ये छुट्टा गोवंश के कि हम खेती करथन, हमर गांव मन द्वारकापुरी हो गए, एक ठो कच्चा मकान नहीं बाचिस, हम महल में आ गए, हवेली में आ गए, पक्का मकान में आ गए। और जब हम संपन्न होए तो संपन्न होए पहली गौ माता ले, लक्ष्मी माता ले मांगे कि माता तय हमला संपन्नता दे, तय हमारे घर में खुशहाली दे। और जब हम लेंटर के घर में आए, पंखा और कूलर जब होइस तो हम अपन माता ला छोड़ दें, घर ले बाहर कर दें। गांव गली में वो घूमते, ओकर लिए चारा के इंतजाम नहीं है,
खेत में किसान कुदावत है, कांटा लगे, करंट लगा है कि गरुआ मत आवे, मोर धान चर जे ही, मोर गेहूं चर जे ही। गली में देखबे तो घर घर दुर्रावत है, जौन घर में सामने ऐसे खड़े हो गए गौ माता, तो वो घर के जौन किसानी ने, जौन गौटनी ने, जौन मंडली ने, ओला पेच पसिया देख बजाए, कटिया पैरा देख बजाए, ओला लाठी दे के भगावत है। तो ये संकट जौन हम माता मानथन, ओला हम अपन घर से भगावथन, तो हम कैसे सोच लेबो कि हमारे घर में पैसा आए बाद में भी शांति रही। घर घर में जो लड़ाई झगड़ा होते, घर घर में अशांति है, घर घर में दारू पानी पी के जो मारपीट होते, उदाबादी होते, वो सब कारण है कि जब हम अपन घर ले गौ माता बाहर कर दे हन, तो ओकर से हमारे घर में संकट पैदा होते, अशांति आवत है। यही सारा चीज ला हमला एक एक गांव के आदमी बताना है कि जो छुट्टा गोवन थे वो गांव के कोनो घर में भी जावे तो वो घर के किसान मन, किसानिन मन, लइका बाला मन भी जरूर पैरा, कटिया, दाना, रोटी या जौन आपके पास होवे, आपके दरवाजा में आ गए तो जरूर वो गरुआ के जीव रक्षा के लिए आप बोला कुछ ना कुछ खिलाओ पिलाओ। दूसरा चीज, नवजात बचिया बछड़ा मन मने खार में जन्म गए, ओकर सुरक्षा करने वाला नहीं है। कुकुर हटक दे थे, ओला खा जाते हैं कुकुर मन हा, तो ये गौवंश के नाश हो जाए। गोबर और गोमूत्र नहीं रही तो पूरा गांव गांव में कीटाणु विषाणु फैल जाए। गोमूत्र से ये कीटाणु विषाणु मन के नाश होते। गोबर में लिपत का बरात रही ने सियाने मन जाना थे सब, गोबर में लिपे से शुद्धिकरण होते, ओकर से बीमारी नहीं होवे। कंडा जलात रहे, छेना जलात रहे, आज गैस चूल्हा आगे है, ओकर कारण में कीटाणु विषाणु घर घर किंजरत है और ये लड़का मन कुपोषित होते हैं, बीमार ज्यादा पड़त हैं, अस्पताल तक जायल पड़त है। ये सारा संकट ला देख के हम गांव गांव रघुनाथ भैया के माध्यम से, ये गौशाला के माध्यम से हम ये जागरण करेल निकले हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करेल निकले हैं कि हमारे गौ वंश के रक्षा होना चाहिए, उमला खाना दाना पानी सब मिलना चाहिए। उनकर नवजात बचिया बछरू हुए अगर छुट्टा हवे, हम जानथन कि एकर कोई मालिक नहीं है, तो बछरू ला कम से कम 2 महीना 3 महीना बढ़ाए बर वो गरुआ ला पैदा दो और वो बचिया ला अपन घर में बांध लो। थोड़ा बहुत दाना पानी के खर्चा आई, हमार जायदाद नहीं लुटा जाए कोई गौ माता की सेवा करबो तो, मगर वो एक ठो गरुआ के सुरक्षा हो जाए। तो जब गौ माता के सेवा करियो तो निश्चित तौर पे तुम्हारा मेवा मिले। आज हम अपन घर के सियान मन के, गौ माता के, देवी देवता के सबके अपमान करत हन, तेकर कारण हाही पड़े हुए हैं। हमार पहले हम 2 गाड़ा धान पात रहे तो खुशहाल रहे, आज 20 गाड़ा धान पावत हन तबल खुशहाल नहीं हन। वही खेत ज्यादा पैदावार दे थे, मगर ओकर बाद में हमार मन में खुशहाली नहीं है। ये सारा चीज सनातन दृष्टि से भर नहीं है कि हम अंधविश्वासी हैं, गौला पशुला हम देवी देवता मानथन। ये राजनीति के कारण है। कुछ राजनीतिक विचारधारा वाले हमारे गांव के आदमी मल्ला भड़काते कि अरे कैसे तू मन पशुला माता मानता, तो ओकर कारण है काबर हमारे सियान मन ओला माता मानता है। गौ माता के गोबर और गोमूत्र से पजगा भी बनते, सब देखे हो सुने हो। गौ माता के पूछी धर के जब हमन के यहाँ मरनी होते, कोई आवश्यक काम होते, दान पुण्य करथन, तो ओकरे पूछिल धर के हम दान पुण्य करथन, भाचा दान करथन। हमार जीवन में ओकर अत्या कन महत्व है। ओकर दूध एक पाव अगर लड़का पा जाए तो और कोई चीज खाए पीने के चीज देख जरूरत नहीं, ओतकेच में ओकर ताकत बनते। जैसे माँ के दूध लड़का के लिए जरूरी है, वैसे गौ माता के दूध मनुष्य के लिए जरूरी है। इस एकर कारण में ये हमार मातारी मन तो 1-2 जन के मातारी है, मगर गौ माता जो है पूरा विश्व के मातारी है। वो सब ला दूध पिलाते, ओकर दूध दही घी मक्खन हर चीज खाए में पुष्टि देते, वो नुकसान नहीं करे। तो हमला ओकर महत्व ला देखना है। गौमूत्र और गोबर एक से जो खाद बनते, तो जैविक खेती करे के लिए हमला गांव गांव में जैसे साग भाजी में जैविक खेती होए, गोबर के खाद डाल के होए। अभी देखा रस नहीं आवे अनाज में, धान गेहूं दाल
जौन भी चीज बोवत हन सब्जी भाजी, ये रासायनिक खाद के कारण ओकर स्वाद नहीं है, ओमर रस नहीं है। और जब अन्न में रस नहीं है तो हमन पुष्टि कैसे पाबो? तो रस के लिए हवे ये खाद के, गोबर खाद के उपयोग करे से, ये गोमूत्र के उपयोग करे से जौन खाद के लपा के अन्न उत्पादन हो ही, वो बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर ला रस दी, पाचन क्रिया बढ़िया रही, स्वाद मिली। जैसे पहली दुबराज के धान बोआए रहे तो पूरा गांव भर महकत रहे, धनिया तो मन बोवत रहे, यहाँ बारी मन में सेवा करा थे। ये बड़े बछड़ू के करीबन 1 महीना हो गए, घाव भर गए आवेती बड़े छोटे नानकुन बछिया जौन है देखा था, ये छोटा गोवंश एकर सुरक्षा किए जाते हैं। इसने बहुत अकन गाँव मन में, गांव के लड़का मन ये गोवंश के सुरक्षा करत है, ओकर दवाई दारू करत है, उनला खाना दाना देवत है। और यही बात ला हम जगह जगह पहुँचाए बर कि गौवंश के रक्षा कैसे किए जाए। एला हमारी यात्रा गौग्राम जन जागरण यात्रा चलत है। कल 22 तारीख के भृगु ऋषि गौशाला से शुरू होके सरवानी 10 बजे पहुँची, ओकर बाद में 11 बजे पिरैया, 12 बजे कनेरी, फिर दुर्गडी, फिर पासीद और फिर मंगला तक के 1-1 घंटा के अंतराल में हमार ये रथ यात्रा जौन जागरण यात्रा है वो पहुँची। आप जितना भी सुनत हो ये मार्ग में रहने वाला या उस आसपास के गांव के आप इच्छुक हो तो ज़रूर हमार कार्यक्रम मन में आहा। नुक्कड़ सभा होते ओमा हमन अपन बात ल रखन, आप भी अपन बात ल रखिया। नमस्कार। इला अपना के अपन आप के हरे दूसर कोनो के नो है यह हमन एक दूसर गांव ले ओकर गांव में हल छोड़त हन, वहाँ गांव में वो छोड़त है। यह कोनो के जो है ये है अपने घर परिवार के तरह। एला एक परिवार में यदि एक गाय रख लेगो, एक टन गांव ऐसे नहीं रही जी हाँ कोई जगह पे कोई गाय है आके रह सके। तो ये चीज ध्यान में रखे, अपन अपन घर में अपने अपन समझ के एक एक गाय ला पाली। और गाय ये अब तक है अभी अबे हमन छेना बरेती देती जाता तो ओला छेना बना सकत हन। दूध दही कोनो पड़ोसी घर होते तो दे तो दाई के मांगे ल जात हन। तो ये नौबत ध्यान आवे, अरे ज्यादा दूध नहीं देही, कम दूध देही, आज नहीं देही काल देही सेवा, लेकिन लालच के माध्यम से भी नहीं करना है कि हम लोग यह दूध देही तभी ला पाल दो। यह हमारे घर में कि गाय का पालना ये ठीक है। एक समय में हवा चल के गाय हम लोग कोई फायदा नहीं दे वाला नहीं रखा, तो फायदा ला मत देखा दाई दीदी हुआ ये ला रखो। अरे घर लीपे पर काकर को बल लाभो, गाय के गोबर ला तो लासन ना। तो ये चीज का ध्यान देवा है ना भाई। आज के मैं अपन वाणी ला विराम दे। धन्यवाद भैया।